नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लेकर आए हैं क्लासेज एसएससी जीडी जीएस की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। ये हिस्ट्री की क्लासेस हैं। आप लोग इसको देखते रहिएगा। वीडियो इससे पहले भी वीडियो जो है आप इसको देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्लास का पहला वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, खान अब्दुल्ला अब्दुल गफ्फार। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1919 में जी ने विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। किसके विरोध में किया था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका सी है, रॉलेट एक्ट के तहत। तो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह ग्रह किया था। तो उसका किस सन में किया था आपको बताना है। तो आप 1918 में किया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आह्वान किया था, पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह है। किसके खिलाफ था। तो इसमें ऑप्शन आपका है सी, मौलिक अधिकार के तहत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये बताना है दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। तो 1930 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एवं महत्वपूर्ण विरोध था। तो आपको बताना है इसमें से। तो वो आपका कितना था प्रश्न, नमक करके। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा कि महात्मा गांधी जी जनवरी में भारतीय लौटे। कब उन्होंने भारत लौटे थे। तो आपको ऑप्शन बताना है किस सन में लौटे थे। तो उन्होंने 1911 में ये आपके आए थे। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन है डी, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की सुरक्षा के लिए मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया था। ऑप्शन है आपका डी, मार्च 1919 में। फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। किस सन में लेने का फैसला किया था। तो ऑप्शन है आपका सी, 1922 में। कह रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। तो वो पंजाब राज्य में स्थित है। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण और वीआईपी प्रश्न है। और ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है सी, असहयोग आंदोलन। कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन है जलियांवाला बाग कांड। कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन दिल्ली में हुई थी। एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो फिरोज शाह कोटला में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ, किस सन में हुआ था। तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 1921 में। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति गठन में किया गया था। तो आप बताना सी, आपका मुंबई में। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मुंबई, यानी मुंबई या बम्बई। ठीक है। आगे कह रहा कि 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है 168 का प्रश्न कौन सा सही है। ताशकंद में। इसमें ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, तो वहाँ जनरल डायर। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधियां त्याग दी थी। आगे नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों ने नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा सही है? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है कि निम्न इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत वीआईपी है दोस्तों, कई बार प्रश्न रिपीट किया गया है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको बताना है सी 1931 में। कह रहा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो दिसंबर 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको बताना है 1931 में। साइमन कमीशन भारत आया था, कब साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में। कराची के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई। तो बताना है वो किस राज्य से संबंधित थे? तो उड़ीसा। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942। निम्न में से किसका संबंध तीसरे सेवाओं की शुरुआत से है? आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक इससे संबंधित से लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? आप बताना है 1954। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? आप बताना है 181 के प्रश्न का आंसर 1919 में। कह रहा कि 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन है सी महारानी विक्टोरिया। तरह की सहायक गठन प्रणाली किसके तहत किसी भारतीय शासक को खुद इस सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता है और उसने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता है, निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है इसमें से लॉर्ड वेलेस्ली। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो माइकल ओडायर की। महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी द्वारा तैयार होल्ट मैकेंजी। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जानता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे बसा है? तो बताना है सी भागीरथी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में किस वर्ष की गई? तो 1814। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन टिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। तो किस में किया था? भारतीय अशांति जनक के रूप में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित से किसने की थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? 1875 में। हजारीद्वारी महल में स्थित है मुर्शिदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरुआत की गया था? तो संवाद कौमुदी।
निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश होने वाले पहले भारतीय थे और भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सेन त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के लिए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। द्वारपाल। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था तो बी 1910 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित है? मेहरगढ़। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आयोजित किया गया था। लखनऊ। निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम गीत लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था? सी महार सत्याग्रह। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो आपका नक्सली आंदोलन। जमींदारी एसोसिएशन को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किसान समाज। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से थे? लाला लाजपत राय। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? डी चीन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो आपका रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिएगा। किसे जाना जाता है? ये रहा आज का 208 प्रश्न।